बड़ी खबर आई कि केजरीवाल को जमानत मिल गई। देश भर में इसकी चर्चा हुई। तो साथ ही साथ चर्चा ये भी हुई कि कौन है केजरीवाल को जमानत देने वाले जज। साथ ही साथ चर्चा ये भी कि क्या सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल बनेंगे सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन एक बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने केजरीवाल को 10 लाख के बॉन्ड पर यह जमानत दी। बिल के साथ कई शर्तें भी लगाई गई है। केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री के दफ्तर जा सकेंगे और ना ही किसी फाइल पर दस्तखत कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था, लेकिन सीबीआई की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। इस बीच ये सवाल भी खड़े होने लगे कि आखिर कौन है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां, जिन्होंने कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी और इस तरह की टिप्पणी भी की है। सबसे पहले बात जस्टिस सूर्यकांत की। 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत ने हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज में से ग्रेजुएशन की। इसके बाद साल 1984 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। फिर कुरुक्षेत्र ओपन यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर्स भी किया। वकालत की पढ़ाई के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने साल 1984 में हिसार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। 1985 में वो चंडीगढ़ आ गए और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। सबसे कम उम्र के हरियाणा के एडवोकेट जनरल भी बने जस्टिस सूर्यकांत। 7 जुलाई 2000 को हरियाणा का एडवोकेट जनरल इन्हें नियुक्त किया गया और सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल बनने वाले वो शख्स बने। जस्टिस सूर्यकांत को साल 2004 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का स्थायी जज नियुक्त कर दिया गया और अब ऐसे में अगले साल सीजेआई बनने वाले हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 23 तर्रार जजों में गिने जाने वाले जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की कतार में हैं। अगर वरिष्ठता के सिद्धांत यानी कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल का पालन किया गया तो ये 24 दिसंबर 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। उनका कार्यकाल तकरीबन 1 साल 2 महीने का होगा और 9 फरवरी 2027 तक वो इस पद पर बने रहेंगे। इसके बाद साल 2018 में उनका तबादला भी हुआ। अगर पिछले घटनाक्रम को देखें, बतौर चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में इनका तबादला किया गया। साल 2019 में इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम ने जस्टिस सूर्यकांत की उच्च न्यायालय में नियुक्ति की सिफारिश की और फिर केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी और तब से वो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। एक और जज थे इस बेंच में जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है, जस्टिस उज्जवल भुइयां। अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाले दूसरे जज नाम जस्टिस उज्जवल भुइयां। 2 अगस्त 1964 को असम के गुवाहाटी में जन्मे उज्जवल भुइयां की शुरुआत की पढ़ाई लिखाई वहीं पर हुई और इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से किरोड़ीमल कॉलेज में इन्हें दाखिला मिला। ग्रेजुएशन के बाद वापस ये गुवाहाटी लौट गए और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री हासिल की। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने 1991 में बतौर एडवोकेट प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। लंबे वक्त तक के ये गुवाहाटी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे। टैक्सेशन से जुड़े मामलों में तमाम मुकदमे इन्होंने जीते। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 6 सितंबर 2010 को उन्हें सीनियर एडवोकेट नियुक्त किया और इसके बाद 21 जुलाई 2011 को उन्हें असम का एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया। लेकिन घटनाक्रम आगे बढ़ा और आखिरकार वो जज बने। कैसे बने वो भी जान लीजिए। जस्टिस उज्जवल भुइयां 17 अक्टूबर 2010 को गुवाहाटी हाई कोर्ट के एडिशनल जज नियुक्त हुए। बाद में 20 मार्च 2013 को उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट का स्थायी जज बना दिया गया। इस दौरान वो मिजोरम स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अध्यक्ष भी रहे। 3 अक्टूबर 2019 को उनका तबादला बॉम्बे हाई कोर्ट में कर दिया गया। बाद में तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी नियुक्त हुए और फिर जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने
उनकी नियुक्ति की सिफारिश की और फिर उच्चतम न्यायालय वो आ गए। टैक्सेशन लॉ के महारथी ये माने जाते हैं, संगीत के शौकीन हैं। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां टैक्स से जुड़े कानूनों के महारथी हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी सिफारिश के दौरान खास तौर से टैक्सेशन लॉ में उनकी एक्सपर्टीज़ का भी जिक्र किया और नियुक्ति में इसे एक बेहद ही महत्वपूर्ण बात बताई। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां को संगीत का शौक है, एक्टिंग का भी ये शौक रखते हैं। साथ ही साथ तमाम इस तरह के अपनी रुचियों के साथ वो कुछ पछतावा भी उन्हें है कि वो अच्छा गिटार नहीं बजा पाते और अच्छे तैराक भी नहीं हैं। इन तमाम खूबियों के साथ वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इस बेहद अहम खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।